नमस्कार दोस्तों, मैं राधा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ज्ञान अड्डा में। आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपके लिए एक खुशखबरी भी हो सकती है। और इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो क्या है आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हैं और आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है, छोटी मोटी कोई गलती हो गई है, तो उसको सुधारने का मौका आपको अब मिल सकता है। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के आवेदन फॉर्म में सर्टिफिकेट व अंक पत्र नंबर की गलती को छोटी गलती मानते हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को गलती सुधारने की अनुमति देने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने धर्मेंद्र कुमार व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी को सुनकर दिया है। तो अगर आप इतने दिनों से परेशान थे, आपको अब थोड़ी सी राहत मिल सकती है, क्योंकि अब आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं और इस नौकरी की भीड़ में शामिल हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत दिनों से 69,000 शिक्षक भर्ती में नई नई अड़चने आ रही हैं। कभी कोई केस लग रहा है, कभी दूसरा केस लग रहा है और 69,000 शिक्षक भर्ती पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इसी कड़ी में कल और एक फैसला आया है। इसके पहले भी फैसला आया था कि फॉर्म में कोई भी संशोधन नहीं होगा, जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हो गए थे कि अब क्या किया जाए। तो इसी कड़ी में अब ये फैसला आया है कि आपको फॉर्म में संशोधन का मौका मिल जाएगा। शुरुआत में हमें सुनाई दे रहा था कि फॉर्म में छोटी मोटी गलतियां, अगर नाम में मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तब आप संशोधन का मौका दे सकते हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि अंक पत्र के नंबर में भी अगर मिस्टेक है तो उसको भी छोटी मोटी गलती की कैटेगरी में लिया जा रहा है और हो सकता है कि आपको फॉर्म में संशोधन का मौका मिले। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये फैसले अब आते जा रहे हैं हमारे सामने, तो हो सकता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती अब जल्द से जल्द पूरी हो जाए और बहुत सारे बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिले। ये तो हम सब जानते हैं कि बेरोजगारी से हर युवा परेशान है और हर कोई वैकेंसी की मांग कर रहा है, क्योंकि इस समय कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है। इस समय हर एक युवा का यही प्रयास है कि किस तरह से नौकरी पाई जाए और बहुत सारे युवा नौकरी पाने के लिए बेरोजगारी को देखते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। हर कोई अपना आक्रोश प्रकट कर रहा है सोशल मीडिया पे। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग लाइट बुझाकर अपने आक्रोश को प्रकट कर रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, थालियां बजा रहे हैं। तो ये उनका आक्रोश प्रकट करने का एक तरीका है, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक किसी को सुनाई देगा नहीं कि हमको नौकरी चाहिए। इस समय बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं और हर कोई परेशान है। तो इसलिए अगर कोई वैकेंसी आती है और क्लियर होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा राहत की बात हो सकती है और नई नई भर्तियाँ आएँ और सबको रोजगार मिले। तो इसके लिए जब तक हम बोलेंगे नहीं, सारे युवा मिलकर के एकजुट नहीं होंगे और आक्रोश प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक किसी को कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि हमको अपने हक के लिए खुद ही लड़ाई करनी पड़ेगी। इसीलिए आप देख सकते हैं कि नई शिक्षक भर्ती शुरू करने को चयन बोर्ड का घेराव भी किया गया है। आपको बताते चलें कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता भर्ती शीघ्र शुरू करने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का घेराव किया। प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात में उप सचिव नवल किशोर ने कहा कि उनका मांग पत्र चयन बोर्ड की अगली बैठक में रखा जाएगा और उसमें लिए गए निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। छात्रों की मांग है कि नया विज्ञापन जल्द जारी हो, टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा की तारीख घोषित हो, नए विज्ञापन में टीजीटी जीव विज्ञान की स्थिति स्पष्ट हो, जीव विज्ञान 2011 और शारीरिक शिक्षा का संशोधित रिजल्ट घोषित हो, नए विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के रिक्त पदों में ही उनको भारांक दिया जाए, न कि मूल विज्ञापन में आदि शामिल हैं। प्रतियोगी मोर्चा के संयोजक विक्की खान ने कहा है कि उनकी मांगे नहीं मानता तो चयन बोर्ड में क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही एक और न्यूज है कि प्रवक्ता समाज शास्त्र के चयनितों ने भी मांगा नियुक्ति पत्र। उच्चतर सेवा शिक्षा आयोग के विज्ञापन 47 के तहत समाज शास्त्र विषय में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति पत्र के लिए आए दिन निदेशालय का चक्कर काट रहे हैं। सोमवार को चयनितों ने आयोग के सामने प्रदर्शन कर नियुक्ति पत्र मांगा। ज्ञात हो कि विगत 25 जून को समाज शास्त्र का अंतिम परिणाम आया।
और 15 जुलाई को फाइल निदेशालय चली गई। फिर निदेशालय में फीडिंग आदि की प्रक्रिया पूरी हुई, किंतु इसी बीच नए विज्ञापन देने के नाम पर प्रक्रिया को रोक दिया गया। चयनित ने निदेशालय पर दबाव बनाया तो उनकी काउंसलिंग भी 25 से 28 अगस्त तक करा ली गई। 31 अगस्त को महाविद्यालय आवंटन करके नियुक्ति पत्र देना था, लेकिन 31 को ही नियुक्ति पत्र की जगह निदेशालय ने अपनी साइट पर एक नोटिस दे दिया जिसमें लिखा था तकनीकी कारणों से रिजल्ट आने में विलंब होगा। सोमवार को काफी संख्या में चयनितों ने जब निर्देशक डॉक्टर वंदना शर्मा से मुलाकात की तो उन्होंने टेक्निकल समस्या बताकर पल्ला झाड़ लिया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं क्योंकि कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है, या तो वैकेंसी आ नहीं रही है, और अगर वैकेंसी आ गई है तो उसका एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, और अगर एग्ज़ाम हो गया है तो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, और अगर रिजल्ट आ गया है तो नियुक्ति नहीं हो रही है। तो किसी भी दशा में हम लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोगों को जॉब चाहिए तो हम लोग को एकजुट होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। आगे अगर कोई और न्यूज़ मुझे मिलती है तो मैं आपके सामने लेकर के आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।